दो हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और एक एक्टिंग जज की तकर्री के बाद जुडिशल कमीशन के आज होने वाले इजलास में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस के इजाफे की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जजेस की तादाद 8 से बढ़कर 13 हो गई है। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी के जेर सदारत होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम खान और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर की आईनी बेंच में शमूलियत की मंजूरी दे दी गई है। अहम बात यह कि आज जिन 5 जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया गया है, उन्हें रवां माह 10 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया गया था और ये पांचों जजेस सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में नीचे आते हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ सीनियरिटी में 17वें, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर 19वें, जस्टिस शकील अहमद 20वें, जस्टिस आमिर फारूक 21वें और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम खान 22वें नंबर पर मौजूद हैं। और इनके बाद सीनियरिटी लिस्ट में सिर्फ एक्टिंग जज जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब और 2 एडहॉक जजेस मौजूद हैं। जराये के मुताबिक आज होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में आईनी बेंच में 5 जजेस की शमूलियत की मंजूरी अक्सरियत से दी गई, जहां जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इन जजेस की आईनी बेंच में शमूलियत की मुखालफत की, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों अरकान ने भी इन जजेस की शमूलियत की मुखालफत की है। जराये के मुताबिक इन चारों मेंबरान ने राय दी कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया जाए। अहम बात यह कि इससे पहले 8 जजेस को जब आईनी बेंच में शामिल किया गया था, तो उस वक्त चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी इस तजवीज़ की हिमायत की थी कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया जाए। लेकिन जराये के मुताबिक आज चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ की हिमायत नहीं की है। जराये के मुताबिक आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस शामिल करने की राय आईनी बेंच के सबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दी थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने आईनी बेंच में जजेस शामिल करने के लिए तरीक़ेकार तय करने का मुतालबा करते हुए तजवीज़ दी है कि आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का इख्तियार आईनी बेंच के सबरा के पास नहीं होना चाहिए। जुडिशल कमीशन के दूसरे इजलास में सुप्रीम कोर्ट के अलावा सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए भी 3 मजीद जजों के नामों की मंजूरी दे दी गई है, जिनमें जस्टिस रियाजत अली सहर, जस्टिस अब्दुल हमीद और जस्टिस निसार अहमद शामिल हैं। जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के आज होने वाले तीसरे इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में मजीद जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर भी गौर किया गया, जिनमें से 4 नामों की मंजूरी दी गई है, जिनमें जस्टिस गजनफर अली खान, जस्टिस तनवीर अहमद शेख, जस्टिस तारिक महमूद बाजवा और जस्टिस अबर गुल खान शामिल है। जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की इन 3 मीटिंग्स के अलावा आज सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर भी समाअत की है और जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेज़ात जमा करने की मोहलत देते हुए समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आज की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान से सवाल किया कि आपने दरख्वास्त में लिखा है कि 9 मई वाक़े में दर्जनों शहरी हलाक हुए, लेकिन क्या हलाक होने वाले किसी शहरी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ लगाया है? कोई एक डेथ सर्टिफिकेट तो हमें दिखा दें। जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि किसी शहरी की हलाकत की कोई एक आध FIR दर्ज करवाई है तो वो दिखा दें। इसके अलावा जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा है कि 9 मई वाक़े में हलाक अफराद से मुतालिक कोई मीडिया रिपोर्ट्स ही दरख्वास्त के साथ लगा देते, जिसके बाद अदालत ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेज़ात जमा कराने की मोहलत देते हुए समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है।